Rahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start the next topic, that is the photosynthesis and mechanism of photosynthesis. Photosynthesis is the process through which plants get food, and this is the process through which occur by the presence of sunlight. So that is the lecture number 21. Firstly, what is photosynthesis? Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा अमल है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, और जो प्लांट्स की फूड है वो डेट इज़ ग्लूकोज. अब वो जो ग्लूकोज की प्रिपरेशन है वो कैसे होती है? सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं. ठीक है, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और प्लांट जो है उसको वो रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रिलीज़ करते हैं, एक्सेल करते हैं. ठीक है, तो वो ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, एंड देन दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है? अब जो ऑक्सीजन इज़ अ गैस विच वी यूज़ for inhalation, and then as a byproduct water is also formed, and all this process occur in the plant part, that is chlorophyll. Next is photosynthesis is an anabolic process. Anabolic process means कि building process, कि जिसमें क्या है, small molecules combine together and they form large molecule. Anabolism. ठीक है, तो ये anabolic process है. Next is this is the diagram. You can see there is a plant and sunlight falls on the plant and plant prepares the glucose, that is sugar, and oxygen by the presence of sunlight, carbon dioxide and water. Next is the importance of photosynthesis. What's the importance of photosynthesis? Why photosynthesis is very important? Because all the life depends on it. How all life depends on the photosynthesis? देखिए, जो plants हैं हमारे पास, they carry out photosynthesis and prepare their own food. वो अपने फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं. ठीक है, अब जो प्लांट है वो फूड तो प्रिपेयर खुद से कर रहे हैं, उसके अलावा प्लांट्स हमें वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं, हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. तो प्लांट्स, बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं. तो उसके अलावा जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो भी प्लांट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं. तो इस तरह जितनी भी लाइफ है वो सारी की सारी अल्टीमेटली डिपेंड कर रही है फोटोसिंथेसिस पे. And it comprises many coordinated biochemical reactions that occur in plants and some protists and some बैक्टीरिया. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये एक तो ये प्लांट्स में भी हो रहा है, प्लांट्स के अलावा वो ऐसे बैक्टीरिया या प्रोटिस्ट जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उनके अंदर भी होता है. सो कुछ प्रोटिस्ट है हमारे पास, जैसे कि एल्गी है, और कुछ बैक्टीरिया, इनके अंदर भी जो है बच्चे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. और बैक्टीरिया जिसके अंदर क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट, डेट इज साइनोबैक्टीरिया, that carry out photosynthesis. नेक्स्ट इज द इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है वाटर. अब हमने देखना है कि कैसे प्लांट्स जो है वाटर को इनटेक करते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हैं. इनटेक ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड रूट हेयर्स थ्रू ऑस्मोसिस, एंड दिस वाटर इज इवेंचुअली ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल. आप देख सकते हैं कि प्लांट है डायग्राम में और उसकी रूट्स हैं और सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, वो वाटर क्या है, रूट्स के और रूट हेयर्स के थ्रू एंटर हो जाता है रूट सिस्टम के अंदर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और फिर वही वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर कहाँ पे चला जाता है, लीव्स में चला जाता है, और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्टिंग टिश्यू करता है, डेट इज जाइलम वेसल्स. Next is the intake of carbon dioxide. The air that enters leaf through tiny pores reaches into air spaces. जी, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है जो है वो एयर में प्रेजेंट होती है. सिंपली क्या होता है कि जो लीफ के जो पोर्स है, टाइनी पोर्स, उसके अंदर बच्चे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्टोमेटा. वो उन टाइनी पोर्स के थ्रू जो एयर है वो एंटर हो जाती है मेसोफिल सेल्स में. प्लांट के जो मेसोफिल सेल्स हैं उसके अंदर एंटर हो जाएगी, एंड देन दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है कि उस एयर के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल के अंदर जो वाटर है, उसकी सराउंडिंग लेयर है वाटर की, उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड. फ्रॉम हेयर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू मेसोफिल सेल, और वहाँ से ही फिर वो मेसोफिल सेल्स के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी. इस तरह लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है और फिर वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं.
Next is the mechanism of photosynthesis, that how photosynthesis occurs. It occurs in two phases. Number one is light reaction and number two is dark reaction. In diagram you can see in right side there is a dark reaction that occurs in stroma, and it uses ATP and NADPH and then forms the NADP and ADP, and all these reactions occur in the chloroplast. And while in light reaction takes place in thylakoid, and directly light reaction uses the light. So firstly is the light reaction. During this phase light energy is captured and is used to make high energy molecules ATP and NADPH. देखिए आप लाइट एनर्जी से जो मॉलिक्यूल निकल रहा है डेट इज ATP एंड NADPH. लाइट एनर्जी रिएक्शन ने ATP और NADPH की फॉर्मेशन की है, ठीक है. एंड these reactions which are known as light reaction, it takes place on thylakoid membrane of chloroplast. कि क्लोरोप्लास्ट की थैलोकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर लाइट रिएक्शन होते, जबकि थैलोकॉइड मेम्ब्रेन्स की जो हमारे पास स्ट्रोमा है, ठीक है, मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन स्ट्रोमा है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होता है. सो दिस इज द डिफरेंस. Now next is the dark reaction. During second phase carbon dioxide is reduced to make glucose. अब डार्क रिएक्शन में बच्चे रिएक्टेंट कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है. ये देख सकते हैं डार्क रिएक्शन में ऊपर रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे प्रोडक्ट हमारे पास आती है शुगर, ठीक है. लाइट रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज वाटर एंड इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन. जैसे कि फोटोसिंथेसिस में दो है रिएक्टेंट्स और दो प्रोडक्ट्स है. रिएक्टेंट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डार्क रिएक्शन के थ्रू शुगर की फॉर्मेशन करता है, जबकि जो वाटर है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है. सो इट कैन बी अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू फ्रॉम वेयर ऑक्सीजन फ्रॉम विच रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन विल फॉर्म्ड. तो हमें ये ऑक्सीजन जो है लाइट रिएक्शन से मिलती है बेसिकली. Next is that in this phase the energy from high energy molecules is utilized. Since these reaction do not use directly, they are known as dark reaction. अब जो light reaction था उसमें बचे ATP और NADPH हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन डार्क रिएक्शन में क्या होगा, जिनके ये ATP और NADPH की फॉर्मेशन हुई है ये यूज़ होंगे और यूटिलाइज्ड हो जाएंगे और इसमें जो लाइट है वो भी डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रही होती. एंड द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. So today we have studied the photosynthesis and the intake of water and carbon dioxide and mechanism. What is photosynthesis? Is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll with oxygen as a byproduct. Next is the importance of photosynthesis, because all life depends on it. That's why photosynthesis is very important. Then intake of water and carbon dioxide, simply how plants intake water. Water is present in the soil and the root hairs and roots absorb the water through osmosis, and this water eventually transported to leaves through the xylem vessels. Next is intake of carbon dioxide. The air that enters leaf through tiny pores reaches into the air space present around mesophyll cells. Then this air carries carbon dioxide which get absorbed in the thin layer of water surrounding mesophyll cells. From here the carbon dioxide diffuses into mesophyll cells. Next is the mechanism. There are two phases, light reaction and dark reaction. In light reaction it forms the high energy molecule that is ATP and NADPH and it occurs in thylakoid, while dark reaction uses the high energy molecules and light is not directly involved and it forms the sugar product by the carbon dioxide and it takes place in stroma. And the diary is learn the topic photosynthesis and mechanism of light and dark reaction, mechanism of photosynthesis.